Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to online classes of Qalam International and Aman Upper Primary School. Students, this is class 8, subject English, and I am your English teacher Malka Ismail. We have done मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, जिसमें हमने एक फिक्शनल कैरेक्टर जो पोइट ने इसमें क्रिएट किया है, जो मैकाविटी का है, उसके बारे में देखा कि वह एक किस तरह का कैरेक्टर है, किस तरह से लॉ को डिफाई करता है और एक बैफलमेंट और डिस्पेयर बना हुआ है स्कॉटलैंड यार्ड एंड स्क्वाड फ्लाइंग स्क्वाड के लिए। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो बहुत ही स्ट्रेंज है। नाउ लेट्स डू ग्लॉसरी। आपको ग्लॉसरी अपनी नोटबुक में करनी है और इनको लर्न करना है। डिफाई मीन्स डिसओबे और रेसिस्ट ओपनली। ओपनली किसी चीज़ को तोड़ना, डिसओबे करना कहलाता है डिफाई। स्कॉटलैंड यार्ड द हेडक्वार्टर ऑफ द लंदन पुलिस फोर्स। लंदन पुलिस फोर्स के हेडक्वार्टर को कहते हैं स्कॉटलैंड यार्ड। फ्लाइंग स्क्वाड अ ग्रुप ऑफ पुलिस और सोल्जर्स रेडी टू मूव इनटू एक्शन क्विकली। सोल्जर्स या पुलिस का ग्रुप जो कि क्विक एक्शन करने के लिए रेडी होता है। लेविटेशन फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट। बिना सपोर्ट के एयर में फ्लोटिंग करना लेविटेशन कहलाता है। फिएंड डेविल फिलाइन ऑफ और रिलेटिंग टू अ कैट। डिप्रेविटी मॉरल करप्शन। नाउ लेट्स डू वर्किंग विद द पोएम। नंबर 1, रीड द स्टांजा। रीड द फर्स्ट स्टांजा एंड थिंक। आपको फर्स्ट स्टांजा रीड करना है। लेट्स रीड फर्स्ट स्टांजा। द फर्स्ट स्टांजा इज Macavity is a mystery cat. He is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. For when they reach the scene of crime, Macavity is not there. कि Macavity क्या है? एक हिडन पा है। क्यों है? क्योंकि वह एक मास्टर क्रिमिनल है जो हर तरह के लोगों को ओपनली रेसिस्ट करता है और वह स्कॉटलैंड यार्ड के लिए बैफलमेंट बना हुआ है, परेशानी का सबब बना हुआ है, हैरान कर देने वाला बना हुआ है। फ्लाइंग स्क्वाड के लिए भी वह डिस्पेयर बना हुआ है, वो निराश हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जब भी कहीं पे कोई क्राइम होता है वो वहाँ पहुँचते हैं, बट मैकाविटी वहाँ पर नहीं मिलता है। तो ये हमने फर्स्ट स्टांजा देखा। अब नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1। इज मैकाविटी इज अ रियल कैट? आपको इस स्टांजा को रीड करने से क्या लगता है? क्या मैकाविटी एक रियल कैट है? क्या रियल में कोई कैट ऐसी होती है जो लोगों को तोड़ सकती है, लोगों को ब्रेक कर सकती है, या फिर वो क्या कैट बैफलमेंट या डिस्पेयर बन सकती है? स्कॉटलैंड यार्ड या फ्लाइंग स्क्वाड के लिए बैफलमेंट एक कैट बन सकती है? तो आपको क्या आंसर मिलेगा कि ये एक कैट नहीं कर सकती। सो टू आवर आंसर इज नो, मैकाविटी इज नॉट अ कैट रियली। मैकाविटी रियल में एक कैट नहीं है। नंबर 2, इफ़ नॉट हु कैन मैकाविटी बी? अगर मैकाविटी एक कैट नहीं है तो ये कौन हो सकती है? तो हम कह सकते हैं कि ये मैकाविटी जो है वो एक पोइट्स का क्रिएट किया हुआ एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो हमें किसके जैसा लगता है? क्रिमिनल के जैसा। उसके एक्शन क्रिमिनल की तरह लगते हैं, एक मॉन्स्टर की तरह लगते हैं। सो आंसर इज मैकाविटी इज जस्ट अ फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएटेड बाय द पोइट whose actions resemble as a monster. Number 2, complete the following sentences. Number 1, a master criminal is one who. मास्टर क्रिमिनल वो होता है जो, कौन होता है मास्टर क्रिमिनल? हु कैन डिफाई द लॉ। क्रिमिनल कौन होता है? क्रिमिनल वो होता है जो लॉ को डिफाई कर देता है। लॉ क्या होता है? क्राइम करने वाला कौन होता है? क्रिमिनल ही तो लॉ डिफाई करेगा ना। लॉ तो हमें नहीं कहता है कि क्राइम करो। अगर कोई क्राइम कर रहा है इट मीन्स वो लॉ को डिफाई कर रहा है। सो अ मास्टर क्रिमिनल इज वन हु कैन डिफाई द लॉ। नंबर 2, द स्कॉटलैंड यार्ड इज़ बैफल्ड बिकॉज। स्कॉटलैंड यार्ड परेशान है। क्यों परेशान है? बिकॉज जब भी वो क्राइम सीन पे पहुंचते हैं वो मैकाविटी को वहाँ पर नहीं पाते हैं। तो सो द स्कॉटलैंड यार्ड इज़ बैफल्ड बिकॉज वेन एवर दे रीच एट द सीन ऑफ क्राइम दे कैन नॉट फाइंड मैकाविटी। नंबर 3, डैश
बिकॉज मैकेविटी मूव्स मच फास्टर देन दैम, क्योंकि मैकेविटी उनसे ज़्यादा फास्ट भागती है। तो इससे क्या हो सकता है कि कोई भी उस मैकेविटी को क्राइम सीन पर नहीं पकड़ सकता। नोबडी कैन कैच मैकेविटी एट द सीन ऑफ द क्राइम बिकॉज मैकेविटी मूव्स मच फास्टर देन दैम। मैकेविटी को कोई भी क्राइम सीन पर नहीं पकड़ सकता क्योंकि मैकेविटी उनसे ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। Question number 3, a cat I'm sure could walk on a cloud without coming through। कि जो कैट है आई एम श्योर कि एक कैट जो है वो क्लाउड में वॉक कर सकती है। Which law is मैकेविटी ब्रेकिंग इन द लाइट ऑफ द कमेंट अबाउ। ये जो कमेंट दिया गया है इसमें मैकेविटी ने कौन सा ब्रेक लॉ किया है? In the light of above comment, मैकेविटी is breaking the law of gravity। ग्रेविटी की लॉ को ही ब्रेक किया है ना, बिकॉज वो कहाँ वॉक करने की बात की जा रही है, इसमें क्लाउड्स पे वॉक करने की बात की जा रही है। बट बिकॉज ऑफ पावर ऑफ ग्रेविटी वी कांट वॉक ऑन क्लाउड। नोबडी कैन वॉक ऑन क्लाउड, ओनली बर्ड्स कैन फ्लाई इन क्लाउड्स। So in the light of above comment, मैकेविटी is breaking the law of gravity. Let's see question number 4. Read stanza 3 and then describe मैकेविटी in 2 or 3 sentences of your own। आपको stanza 3 रीड करना है और फिर अपने वर्ड्स में मैकेविटी को डिस्क्राइब करना है। ओके, सो लेट्स रीड stanza 3। The third stanza, let's read. मैकेविटी is a ginger cat. He is very tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. His brow is deeply lined with thought. His head is highly domed. His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movements like a snake, and when you think he is half asleep, he is always wide awake। इस स्टांजा में मैकेविटी को डिस्क्राइब किया गया है, तो आपको अपने वर्ड्स में इस स्टांजा की हेल्प से मैकेविटी को डिस्क्राइब करना है 3 और 4 सेंटेंसेस में। तो आप क्या लिखेंगे? मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट हु इज़ वेरी टॉल एंड थिन विथ सनकन आइज एंड ब्रो डीपली लाइंड विथ थॉट। मैकेविटी एक जिंजर कैट है जो बहुत ही टॉल एंड थिन है, उसकी आइज़ जो है वो अंदर की तरफ धंसी हुई हैं, ब्रो डीपली लाइंड है जैसे कि वो कुछ सोच रहा है। इट्स कोट इज़ डस्टी एंड विस्कर्स आर अनकॉम्ड। उसका जो कोट है वो डस्टी है, उसकी विस्कर्स उसकी मूछें अनकॉम्ड हैं। इट इज़ ऑलवेज वाइड अवेक इवन वैन वन थिंक्स दैट इट इज़ हाफ अस्लीप। जब कोई सोचता है कि वो नींद में है, एक्चुअल में वो उस टाइम भी जाग रहा होता है। तो आपको इस तरह से मैकेविटी को डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 5, से फॉल्स और ट्रू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके लिए ट्रू और फॉल्स बताना है। मैकेविटी इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी कैट। आपको पोएम में जो मैकेविटी कैरेक्टर दिया गया है, क्या वो एक ऑर्डिनरी कैट का कैरेक्टर है? नो, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी कैट। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नंबर 2, मैकेविटी कैन नॉट डू वॉट अ फ़कीर कैन ईजिली डू। जो फ़कीर ईजिली कर सकता है, मैकेविटी वो ईजिली नहीं कर सकता। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हमने जो पोएम देखा उसमें क्या था कि जो मैकेविटी का जो लेविटेशन पावर है उसको देखकर फ़कीर भी उसको स्टेयर करता है, उसको घूरता है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ़कीर वो काम नहीं कर सकता जो मैकेविटी कर सकता है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज इट इज़ अपोजिट। मैकेविटी कैन नॉट डू व्हाट अ फ़कीर कैन इजीली डू, कि मैकेविटी वो नहीं कर सकता जो फ़कीर कर सकता है। लेकिन एक्चुअल में जो हमने पोएम देखी उसमें क्या है, जो फ़कीर नहीं कर सकता वो मैकेविटी कर सकता है, क्योंकि फ़कीर के पास लेविटेशन पावर नहीं था, बट मैकेविटी के लेविटेशन पावर्स की वजह से वो उसको स्टेयर कर रहा था। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नंबर 3, मैकेविटी हैज़ सुपर नेचुरल पावर्स।
हमारा जो इसका जो कैरेक्टर है पोएम का मैकेविटी, उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नंबर 4, मैकेविटी इज़ वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट एंड ब्राइट। हमें जो मैकेविटी का अपीयरेंस इस पोएम में बताया गया है, क्या वो वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट एंड ब्राइट था? नो, दिस इज फॉल्स। नंबर 5, मैकेविटी इज़ अ स्पाई, अ ट्रिक्स्टर एंड अ क्रिमिनल ऑल रोल्ड इन वन। मैकेविटी का जो कैरेक्टर है वो किस तरह का है? स्पाई यानी कि वो जासूस है, ट्रिक्स्टर चालबाज है, और क्रिमिनल है। उसमें ये सभी गुण उसमें बताए गए हैं। दिस इज ट्रू, क्योंकि मैकेविटी में ये सारे रोल हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हैविंग रीड द पोएम, ट्राई टू गेस वेदर द पोएट इज फॉन्ड ऑफ कैट्स। इफ सो, वाई डज ही कॉल मैकेविटी अ फिएंड एंड मॉन्स्टर। आपको जब आपने ये पोएम रीड की तो आप पता लगाने की कोशिश करिए कि क्या पोएट जो है वो कैट्स का शौकीन है, कैट्स को रखने का, क्या उसे कैट्स बहुत पसंद है। अगर ऐसा है तो फिर उसने मैकेविटी को एक फिएंड एंड एक मॉन्स्टर क्यों कहा है? यस, द पोएट इज़ फॉन्ड ऑफ कैट्स। पसंद है, पोएट को कैट्स पसंद है, बट ही कॉल मैकेविटी अ फिएंड एंड मॉन्स्टर बिकॉज इट डिफाइज ऑल द ह्यूमन लॉ। उसने मैकेविटी को फिएंड एंड मॉन्स्टर इसलिए कहा है क्योंकि वो हर तरह के ह्यूमन लॉ को डिफाई करता है। द पोएट कॉल्स इट मॉन्स्टर बिकॉज वेन एवर इट कमिट्स एनी क्राइम नो वन कैन फाइंड इट देयर। और पोएट ने उसको मॉन्स्टर इसलिए कहा है क्योंकि जब भी वो क्राइम कमिट करता है लेकिन उसको कहीं पे भी, जब भी वो कोई क्राइम कमिट करता है, उसे कोई भी वहाँ पर नहीं ढूंढ पाता। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7, हैज़ द पोएट यूज्ड एक्सेजरेशन फॉर स्पेशल इफेक्ट। इस पोएम को जब हमने रीड किया तो आपको लगता है कि पोएट ने एक्सेजरेशन इफेक्ट, स्पेशल इफेक्ट इसमें डालने के लिए एक्सेजरेशन यूज़ किया है? एक्सेजरेशन का मीनिंग होता है एक्स्ट्रा किसी चीज़ के बारे में बहुत बढ़ चढ़कर बताना। क्या इस पोएम में पोएट ने हमें कैट के बारे में बहुत बढ़ चढ़कर बताया है? फाइंड अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इट एंड रीड दोज लाइन अलाउड। हाँ, पोएट ने ऐसा एक्सेजरेशन का यूज़ किया है बिकॉज ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो ऑर्डिनरी कैट नहीं कर सकती। उसमें पोएट ने कैट के बारे में बहुत बढ़ चढ़ कर बताया है। Yes, the poet has used exaggeration such as the cat's defiance of gravity, and it is called a monster of depravity. पोएट ने इसमें एक्सेजरेशन यूज़ किया है क्योंकि वो कैट है, वो हर तरह के वो ग्रेविटी लॉ को डिफाई कर रही है और ग्रेविटी लॉ को डिफाई करता है और उसको मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी कहा गया है। लेकिन क्या कैट हो सकती है क्या मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी? क्या कैट ऐसी हो सकती है जिसमें मॉरल वैल्यूज़ नहीं होते हैं? एक्चुअल में मॉरल वैल्यूज़ जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स में होते हैं। अब एंड अ फिएंड इन ऑर्डर टू एनहेंस द मिस्ट्री सराउंडिंग द कैट, और कैट के जो आसपास के मिस्ट्री को बढ़ाने के लिए पोएट ने उसको फिएंड कहा है। It is shown to be super fast as nobody from Scotland Yard to the flying squad can catch it on the scene of the crime। और उसको सुपर फास्ट बताया गया है कि स्कॉटलैंड यार्ड से लेकर फ्लाइंग स्क्वाड तक कोई भी उसको क्राइम सीन में नहीं पकड़ सकता। These exaggeration have been used by Eliot to lay stress on this monstrous as well as सरप्राइजिंग एंड मिस्टीरियस नेचर ऑफ मैकेविटी। इस तरह से मैकेविटी के मिस्टीरियस नेचर को बताने के लिए पोएट ने एक्सेजरेशन यूज़ किया है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? एक सेंटेंस नंबर 1, ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, जो आपको फर्स्ट स्टांजा में दिया गया है, आपको लिखना है। एंड दैट इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड एंड द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। नेक्स्ट, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो क्या करती है? ग्रेविटी लॉ को ब्रेक करती है।
तो क्या कैट ऐसा कर सकती है? ये एग्जेजरेशन है जो पोएम ने यूज़ किया है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। उसका जो लेविटेशन पावर है, क्या कैट में लेविटेशन पावर हो सकता है क्या? ये पोएट ने एग्जेजरेशन यूज़ किया है क्योंकि कैट फ्लाइंग नहीं कर सकती है ना एयर में विदाउट सपोर्ट। तो यहाँ पर भी पोएट ने एग्जेजरेशन यूज़ किया है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन His power of levitation would make a fakir stare. And the fourth is he is a fiend in feline. Is a fiend in feline shape, a monster of depravity. तो ये जो सेंटेंसेस पोएट ने यूज़ किए हैं ये एज एग्जेजरेशन यूज़ किए हैं। इसमें पोएट ने मैकेविटी को बढ़ा चढ़ाकर बताया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। आपको क्वेश्चन आंसर की PDF सेंड कर दी जाएगी। आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करने हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।